घटती प्रतिफल की थ्योरी, समझदारी से खरीदारी करने की गाइड। आज की दुनिया में जहां विकल्पों की भरमार है, ये सवाल मुझे क्या खरीदना चाहिए और उस पर कितना खर्च करना चाहिए काफी कठिन हो जाता है। चाहे स्मार्टफोन खरीदना हो, कपड़े या लग्जरी आइटम, उपभोक्ताओं के सामने यह चुनौती रहती है कि वे कैसे तय करें कि उनकी खरीदारी में असली मूल्य क्या है। यहीं पर घटती प्रतिफल की थ्योरी उपयोगी साबित होती है। यह सिद्धांत, जो अर्थशास्त्र पर आधारित है, आपको यह समझने में मदद करता है कि एक निश्चित सीमा के बाद अधिक पैसा खर्च करने से आपको मिलने वाले लाभ में कमी आने लगती है। घटती प्रतिफल को खरीदारी के फैसलों पर लागू करना। स्मार्टफोन का उदाहरण लेते हैं। आप 10,000 से लेकर 1,50,000 तक खर्च कर सकते हैं, लेकिन किस कीमत पर आपको अपने पैसे का सबसे अधिक मूल्य मिल रहा है? ज्यादातर महंगे स्मार्टफोन्स अपने ऊंचे दामों के साथ ऐसी खूबियां पेश करते हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में उतना बड़ा बदलाव नहीं लाती, जैसे कि बहुत उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे या एआई इंटीग्रेशन। जब आप निचले मूल्य बिंदु से शुरुआत करते हैं, जैसे कि 10,000 से 20,000, शायद धीमे प्रोसेसर या कम रैम दिखेंगी, लेकिन कई उपयोगकर्ताओं के लिए यह बड़ी बात नहीं होती जब तक वे भारी गेमिंग या गहन ऐप्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे ही आप 30,000 से 50,000 की कीमत में जाते हैं, प्रोसेसर की गति, मेमोरी और स्क्रीन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होता है। लेकिन एक बिंदु पर, जैसे 50,000 या 60,000 पर, अतिरिक्त खर्च करने से मिलने वाले सुधार इतने स्पष्ट नहीं होते। कैमरा थोड़ा बेहतर हो सकता है, स्क्रीन थोड़ी शार्प हो सकती है, लेकिन ये अंतर उतने बड़े नहीं होते जितने निचले मूल्य बिंदु पर होते हैं। उदाहरण, iPhone 16 Pro Max बनाम Xiaomi 14। मान लीजिए आप दो फोन की तुलना कर रहे हैं, Xiaomi 14 और iPhone 16 Pro Max। Xiaomi 14 की कीमत लगभग 50,000 है, जबकि iPhone 16 Pro Max की कीमत 1.5 लाख है। DxOMark, जो कैमरे की गुणवत्ता रैंकिंग के लिए जाना जाता है, के अनुसार दोनों फोन के कैमरा स्कोर में Xiaomi के लिए 138 और iPhone के लिए 157 का अंतर है, यानी 19 पॉइंट का अंतर। लेकिन क्या यह 1 लाख के अतिरिक्त मूल्य के लायक है? यह घटती प्रतिफल का स्पष्ट उदाहरण है। आप छोटे-छोटे सुधारों के लिए काफी ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, जो कि केवल पेशेवर फोटोग्राफर्स को ही दिखेंगे। डिजाइन, एआई इंटीग्रेशन और स्क्रीन गुणवत्ता जैसे अन्य अंतर हल्के होते हैं और कीमत के दोगुने होने का समर्थन नहीं करते। वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने का महत्व। अक्सर उपभोक्ता भावनात्मक कारकों से प्रेरित होते हैं, जैसे दोस्तों का दबाव, ब्रांड की प्रतिष्ठा या ट्रेंडी दिखने की इच्छा। विज्ञापन और प्रभावशाली लोग हमें नवीनतम गैजेट्स खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं, बिना यह सोचे कि हमें वास्तव में उनकी आवश्यकता है या वे हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण मूल्य जोड़ते हैं। आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं यह उत्पाद इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि यह मेरी जरूरतों के लिए सबसे उपयुक्त है, या इसलिए कि मैं फिट होना चाहता हूं या कूल दिखना चाहता हूं? घटती प्रतिफल की थ्योरी को समझकर आप अधिक समझदारी से और वस्तुनिष्ठ निर्णय ले सकते हैं। यह सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि अधिक खर्च करने का मतलब हमेशा अधिक प्राप्त करना नहीं होता। मार्केटिंग ट्रेंड्स के पीछे अंधे होकर न भागें, बल्कि व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं और देखें कि कब अतिरिक्त खर्च करना वाकई में लाभदायक नहीं रह जाता। निष्कर्ष, घटती प्रतिफल की थ्योरी आज के जटिल उपभोक्ता परिदृश्य में एक शक्तिशाली उपकरण है। चाहे स्मार्टफोन हो, कपड़े हो या कोई अन्य उत्पाद, यह समझना कि अतिरिक्त खर्च कब उपयोगी सुधार देना बंद कर देता है, आपको अधिक खर्च से बचाने और पैसे बचाने में मदद कर सकता है। अगली बार जब आप खरीदारी करने जाएं, तो खुद से पूछें, क्या मुझे वास्तव में अधिक मूल्य मिल रहा है, या मैं सिर्फ ब्रांड के नाम या किसी ऐसी सुविधा के लिए भुगतान कर रहा हूं जो मुझे कभी काम नहीं आएगी? अमी की